हेलो दोस्तों, जी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अलसिरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज क्लास 12 जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका नाम है वाष्प दाब। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वाष्प दाब, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप बने रहिएगा। और बिना समय गवाए हुए हम लोग लेते हैं एक बिल्कुल नया टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है क्या, वाष्प दाब। क्या होता है वाष्प दाब, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग है हम लोगों का क्या, वाष्प दाब। वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, वेपर प्रेशर, सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में, वाष्प दाब के बारे में। तो सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हम इस तरीके से दे सकते हैं कि साम्यावस्था पे वाष्प द्वारा किसी द्रव की सतह पर डाला जाने वाला दाब ही क्या कहलाता है, उसका वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, परिभाषा इस तरीके से लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कि साम्यावस्था में, साम्यावस्था पर, रेड दिखाई दे रहा है आपको, साम्यावस्था पर, बस एक वर्ड आपको याद रखना है कि साम्यावस्था पर, एट इक्विलिब्रियम पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। बिल्कुल इसके बारे में समझते हैं हम लोग कि क्या होता है वाष्प दाब। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई कंटेनर है, कंटेनर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई लीकेज नहीं होना चाहिए कंटेनर में। ये कंटेनर है, एक बंद पात्र है, इस बंद पात्र में हमने द्रव को भर के रखा है। और द्रव कैसा होना चाहिए, द्रव वोलेटाइल होना चाहिए, यानी कि वाष्पशील होना चाहिए। यानी ये जो है ये एक वाष्पशील क्या है, ये द्रव है। ठीक है, ये वाष्पशील हमारे पास क्या है, द्रव है। अगर इसको हम लोग वंसन बर्नर के थ्रू गर्म करने की कोशिश करें या गर्म करें इसे हम लोग, ये हमारा है वंसन बर्नर। इस वंसन बर्नर के द्वारा अगर इस वाष्प को हम लोग गर्म करें तो इस वाष्प का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। इस वाष्प का टेम्परेचर बढ़ेगा और यह वाष्प कन्वर्ट होना शुरू होगा किसमें, वाष्प में कन्वर्ट होना क्या होगा, ये शुरू हो जाएगा। ये वाष्प है। ठीक है, ये क्या है हमारे लिए, वाष्प है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यह जो द्रव है यह वाष्प में क्या होता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा। जो भी लिक्विड हमने ले रखा है वोलेटाइल लिक्विड, यह वाष्प में क्या होता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर वाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जो कंटेनर के अंदर का प्रेशर हो जाएगा क्या, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर अंदर का, कंटेनर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वाष्प की जो लिक्विड की वाष्प में बदलने की जो टेंडेंसी है, यह टेंडेंसी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है यह साम्यावस्था में पहुंच जाएगा। साम्यावस्था में जब ये पहुंचेगा, साम्यावस्था पर जो वाष्पन की जो दर होगी, वाष्पन की दर यह बराबर हो जाएगी किसके, संघनन की दर के। किसके बराबर हो जाएगी, ये संघनन की दर के बराबर हो जाएगी। यानी जिस स्पीड से द्रव चेंज होगा किसमें, वाष्प में, ठीक उसी तरह स्पीड से वाष्प चेंज होगा किसमें, द्रव में। ठीक है, यानी उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि सिस्टम में, यानी इस बंद पात्र में द्रव और वाष्प के बीच साम्यावस्था क्या हुई, स्थापित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक नोट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि नोट पॉइंट ये होगा हमारे लिए कि साम्यावस्था से पहले, साम्यावस्था
अवस्था से पहले, जब यानी कि जब उस पात्र में इस वाष्प और द्रव के बीच साम्यावस्था स्थापित नहीं था, उससे पहले क्या होगा? साम्यावस्था से पहले कि वाष्पन की जो दर होगी, वाष्पन की दर संघनन की दर से, संघनन की दर से अधिक होती है। वाष्पन की जो दर होगी वह संघनन की दर से क्या होगी? अधिक होगी। लेकिन कब? साम्यावस्था से पहले। और साम्यावस्था से पहले ही जैसे जब यहाँ पर वाष्प ज्यादा होते जाएंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो उसके कुछ समय बाद तथा कुछ समय बाद संघनन की दर, संघनन की दर वाष्पन की दर से, वाष्पन की दर से अधिक हो जाएगी या अधिक होती है, कुछ भी लिख रहे हैं हम लोग। और उसके जस्ट बाद साम्यावस्था क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में स्थापित हो जाएगा। साम्यावस्था पर हम लोग क्या कहते हैं कि जो वाष्पन की जो दर होगी हमारे लिए, वह संघनन की दर के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। परिभाषा क्या हो जाएगा वाष्प दाब का? साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या हो जाएगा? क्या कहलाएगा? वो वाष्प दाब कहलाएगा। यानी ये जो वाष्प बना, ये इस द्रव की जो सतह है, इस पर जो प्रेशर डालेगा यह वाष्प, यह प्रेशर ही क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। जो प्रेशर होगा यह वेपर प्रेशर कहलाएगा। ये तो ये था वाष्प दाब। क्या होता है वाष्प दाब? साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। यानी वाष्प दाब साम्यावस्था पर क्या होगा? वाष्पन की दर संघनन की दर के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है। साम्यावस्था से पहले जो वाष्पन की जो दर होगी वह संघनन की दर से अधिक होती है, तथा कुछ समय बाद संघनन की जो दर होती है या वाष्पन की दर से क्या होती है? अधिक होती है। वाष्प दाब को हम सामान्यतः इसे हम ये लिख सकते हैं, इसे P0 से प्रदर्शित किया जाता है। इसे P0 से प्रदर्शित किया जाता है। अब चूंकि ये दाब है तो इसका जो मात्रक होगा वह मात्रक मिलीमीटर एसजी भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, या प्रेशर है तो पास्कल भी हो सकता है इसका मात्रक। तो ये था वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इफेक्ट डालती हैं, ये सारी चीजें इसमें देखते हैं। लेकिन उसके पहले फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं कि वाष्प दाब पर क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो प्रभाव डालती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारे लिए वाष्प दाब पर प्रभाव डालने वाले कारक, यानी वाष्प दाब पर प्रभाव डालने वाले कारक। कि कौन कौन से कारक ऐसे हैं, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो वेपर प्रेशर पर क्या करते हैं? इफेक्ट डालते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर पर क्या क्या चीजें इफेक्ट डालती हैं। जिनमें से जो पहला टर्म है हमारे लिए वेपर प्रेशर में, जो पहला टर्म है इसके प्रभाव डालने वाले कारक में, ये है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और, या हम ये सीधा सीधा लिख दें कि द्रव की या विलायक की प्रकृति जो है, विलायक की प्रकृति, विलायक की क्या है? प्रकृति। ये पहला फैक्टर देख रहे हैं हम लोग, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति में क्या होगा? जैसे मान लिया जाए जो विलायक है, उस विलायक में उपस्थित अणुओं के बीच में पाया जाने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वह बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच में जो पाया जा रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी तोड़ने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर की क्या होगी? आवश्यकता होगी। उस कंडीशन में क्या होगा? वेपर कम बनेगा, और अगर वेपर कम बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेपर प्रेशर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? वेपर प्रेशर के। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ता है तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
क्योंकि अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं तो उनको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की क्या होगी, आवश्यकता होगी। और अगर ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी यानी कि टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और अगर उस टेम्परेचर अगर बढ़ाना पड़ा तो यानी कि उससे एक सामान्य ताप पर, एक मॉडरेट टेम्परेचर पर उसके वेपर कम बनेंगे, और अगर उसके वेपर कम बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो ये पहला पॉइंट है, विलायक की प्रकृति भी फैक्टर करता है किसके लिए, वेपर प्रेशर के लिए। अगर विलायक के पाए जाने वाले अणुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा जो फैक्टर है इसका, दूसरा कौन सा फैक्टर है जो इस पर इफेक्ट डालता है, दूसरा फैक्टर देखते हैं हम लोग, यानी कि ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव एक सीधा सा कॉमन सा फैक्टर है ये ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में क्या होगा, ताप का जो प्रभाव होता है, यानी अगर टेम्परेचर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉरी ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर के। यानी कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़े, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी से लिक्विड वाष्प में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। यानी और उसके बीच, उसके अणुओं के बीच में पाया जाने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक हो जाएगा, जिसके कारण वेपर प्रेशर की क्वांटिटी जो होगी वहां पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण इस लिक्विड पर लगने वाला प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अधिक होगा, और इस कारण से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, या बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ये दूसरा फैक्टर हो गया इसका। नेक्स्ट तीसरा जो फैक्टर है हमारे लिए, तीसरा फैक्टर है, यह है क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है इसका। ये याद रखने वाला टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट का जो टर्म है। यानी देखो अगर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जो क्वथनांक है, जिस लिक्विड का क्वथनांक कम होता है उसका वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब अधिक होता है। जैसे तुलना कर ले एग्जांपल के लिए हम लोग, जैसे पेट्रोल ले लें और वाटर ले लें, आप पेट्रोल ले लें और वाटर ले लें। एक मॉडरेट टेम्परेचर पर ही 1 लीटर पेट्रोल लिया हमने और 1 लीटर क्या लिया, वाटर लिया, और उसको किसी पात्र में भर करके हमने क्या कर दिया, उसे रख दिया, और एक सेम टेम्परेचर दोनों पर। तो आप देखेंगे कि जो पेट्रोल होगा वह जल्दी जल्दी से वेपराइज होने लगेगा, उसके वाष्प बनने लगेंगे, लेकिन वाटर के वाष्प बनने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। यानी अगर पेट्रोल के वाष्प ज्यादा बन रहे हैं तो एक क्लोज कंटेनर में इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू किसके, वाटर के। यानी कि अगर क्वथनांक की बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, यह होता है वेपर प्रेशर के। यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का घट रहा है तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। उस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं इसको जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब को प्रभावित करने। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे लिए, जैसे एसीटोन की बात करें, एसीटोन हो गया और हो गया अल्कोहल। देखो एसीटोन की अगर बात करें तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, अल्कोहल की तुलना में एसीटोन का जो वेपर प्रेशर होता है वह क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि एसीटोन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज लेस देन इन कंपैरिजन टू किसके, अल्कोहल के। अल्कोहल की तुलना में एसीटोन का जो वेपर प्रेशर होगा वह क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण इसके वाष्प बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और इसके वाष्प बनने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। अगर इसके वाष्प ज्यादा बन रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा, घट जाएगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं
ठीक है, जो वाष्प दाब कर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। पहला फैक्टर मैंने बताया आपको विलायक की प्रकृति। अगर विलायक में किन्हीं दो अणुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, घटेगी। दूसरा मैंने बताया ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ये जो ताप का प्रभाव होता है, ये अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अणुओं के बीच की जो ब्राउनी गति करने की, वाष्प के ब्राउनी गति करने की जो टेंडेंसी होती है वह बढ़ जाती है। ठीक है, यानी इसके मॉलिक्यूल तेजी से इसके ऊपर टकराएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा है क्वथनांक। क्वथनांक जब कम होगा किसी भी लिक्विड का तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर के। यानी एक अगर घटता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी जैसे एसीटोन और एल्कोहल की बात करें तो एसीटोन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है बहुत कम होती है, जिसके कारण एसीटोन की जो बॉइलिंग, जो उसका वेपर प्रेशर होता है वह एल्कोहल की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो ये था वेपर प्रेशर और उस पर प्रभाव डालने वाले क्या कारक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में क्या, अवनमन। एक इसी का टर्म्स है। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे लिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है राउल्ट्स लॉ। उसको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग। लेकिन जो भी ये भी हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या IIT जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे आप फटाफट से एक बार से स्क्रीनशॉट लो। फिर हम लोग देखते हैं वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग RLBP ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें देखते हैं। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। नेक्स्ट है, हालांकि इसे आपको आगे भी पढ़ना है। वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RLBP बोला जाता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, RLBP से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, बोलते हैं। तो RLBP क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कोई शुद्ध विलायक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, कोई शुद्ध क्या है, विलायक है। जैसे विलायक के रूप में हमने मान लिया क्या है वो, मान लिया वो जल ही है। ठीक है, जो हमने सॉल्वेंट ले रखा है बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, और उसका जो एग्जाम्पल है हमने मान लिया कि वो क्या है, वाटर ही है। इस वाटर को हमने क्या किया, एक कंटेनर में फिल कर दिया, एक पात्र में हमने इसको भर दिया। ये रहा पात्र, और इसमें फिल किया हमने क्या, इसमें फिल किया हमने वाटर मॉलिक्यूल। ये है H2O, यानी कि जल। ये क्या है, जल है, शुद्ध है, तो इसका वेपर प्रेशर भी होगा कुछ ना कुछ, वोलेटाइल है। अगर इसमें हमने कोई ऐसा अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया, जैसे मान लिया जाए हमने कि पत्थर ही डाल दिया इसमें, ये लो हमने इसमें क्या डाल दिया, पत्थर ही डाल दिया, तो अगर इसको हम लोग गर्म करें तो अब जब यहाँ के जो मॉलिक्यूल गर्म होकर के ऊपर जाएंगे वो तो इससे टकराएंगे, यहीं पर रह जाएंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ से टकराएंगे, यहीं पर रह जाएंगे। यानी यहाँ पर जो होगा ये वाष्प बनने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण इसका जो वेपर प्रेशर होगा वह भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर वेपर प्रेशर घट जा रहा है, इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो सतह पर पहुंचने वाले विलायक के अणुओं की संख्या में
कमी आ जाती है, विलायक के अणुओं की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे वाष्प दाब घट जाता है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। वाष्प दाब में क्या कहा जाता है, ये अवनमन कहा जाता है। ठीक है, यानी मैंने क्या लिखा कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो सतह पर पहुंचने वाले विलायक के अणुओं की संख्या में यानी कि वाष्प की संख्या में कमी आ जाती है, जिससे वाष्प दाब घट जाता है। इसे हम लोग वाष्प दाब में क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई टर्म्स कंडीशन कंसीडर करें कि जो विलायक है, उस विलायक जो कि शुद्ध फॉर्म में है, इसका जो वेपर प्रेशर है, प्रेशर जो है इसका P0 है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, P0 है। लेकिन जब मिश्रण जो है, मिश्रण जो आपने बनाया उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला करके, उस मिश्रण का प्रेशर कितना हो गया, P हो गया। तो जो वाष्प दाब में अवनमन आएगा RLBP का मान, यह आ जाएगा P0 माइनस किसके, P के। यह क्या आएगा, P0 माइनस P के। तो इसे हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, जिसका मैंने नाम दिया P0, और मिश्रण के वाष्प दाब P के अंतर को RLBP यानी कि वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं हम लोग, बाकी यहाँ से ये डेफिनेशन हमने दिया, इससे रिलेटेड है, ये इस फॉर्मूले को देख करके हमने दिया ये वाला परिभाषा। तो ये रहा वाष्प दाब में अवनमन। मैंने वाष्प दाब में अवनमन के बारे में क्या बताया कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो सतह पर पहुंचने वाले विलायक के अणुओं की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे वाष्प दाब इसका क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब पहुंचने वाले अणुओं की संख्या में कमी आ जाएगी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ वाष्प की संख्या में कमी आएगी, यानी वाष्प की मात्रा में कमी आ जाएगी, तो उस कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने क्या माना है, P0, और जो उसके बाद हमने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, यानी कि जो मिश्रण तैयार हुआ, उस मिश्रण का हमने जो प्रेशर माना, यह माना P। उस कंडीशन में RLBP क्या लिख सकते हैं, RLBP जो निकल करके आएगा P0 माइनस किसके आएगा, ये P के आएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0 और मिश्रण के वाष्प दाब P के अंतर को RLBP कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, RLBP बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये था दोस्तों वाष्प दाब और वाष्प दाब में होने वाले अवनमन और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हाँ, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। तो कैसा लगा ये वेपर प्रेशर का लेक्चर, आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, एंड बाय टू ऑल ऑफ यू।